1932 का खतियान हो। जयराम महतो इसको आवाज़ उठाए, क्योंकि इसी को लेके उन्होंने आज स्टूडेंट को लेके जान आंदोलन किए हैं और ये वादा पूरा करेंगे। मैं अमित महतो को ये वादा पूरा करना चाहिए, मैं इसलिए उनको बधाई भी दूंगा। और वहाँ के जहाँ दिया है हम लोग को कुर्मी को कि हम ना समुद्र के उस पार हो जाते हैं ना इस पार हो जाते हैं, बीच में रखा गया है। हाँ, विधानसभा से ताल्लुकात रखने वाले धनपति महतो जी हैं, जो सिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़े थे, लेकिन क्या कुछ कमियां रहीं जिस वजह से जो है वहाँ पे उस सम्मानजनक जो वोट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। और अमित महतो जो इंडिया गठबंधन के सत्ता में जो लोग हैं, अमित महतो जी जो हैं वहाँ पे वापसी किए हैं दोबारा। सुदेश महतो थे, सुदेश महतो को हराकर जो है अमित महतो जीत हासिल किए हैं। धनपति, अच्छा, आप चुनाव लड़ रहे थे सिल्ली विधानसभा सीट से, चुनाव लड़े भी, अच्छा खासा चला भी, लेकिन जीत नहीं हो पाया। वहाँ पे अमित महतो जीत गया, जो विधायक थे सिटिंग विधायक सुदेश महतो, उसको हराकर अमित महतो जीत गया। इसको लेकर कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के जो भी जनताएं हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, वहाँ के लोग जो भी हैं भले भले हैं। और हम भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में। विभिन्न समस्याओं को लेके हमने आवाज़ उठाया वहाँ। आज 24 साल में जो विकास होना था सिल्ली का, वो ये विकास नहीं हुआ है। इसको लेके मैंने प्रत्येक गांव भी गया और कभी शादी ब्याह में भी गया, मरनी हरनी में भी गया, विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम में भी गया, सामाजिक कामों में भी मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और लेकिन वहाँ के जो जनता ने जो भी है अभी के जो चुनाव हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जो भी विधायक जो बन के आए हैं विधानसभा में, जो वहाँ के लोग जो निर्णय लिए हैं, तो मेरे ओर से तो बहुत बहुत बधाई हम देंगे। ताकि वहाँ का जो विकास का काम नहीं हुआ है, ये काम जो अधूरा हुआ है, अधूरा है। आज वहाँ के लोग शाम होते ही हाथी के डर से लोग 5 बजे घर घुस जाते हैं, और उसके लिए भी मैंने आवाज़ उठाया था। वहाँ का रोड जर्जर अवस्था है, वहाँ के तमाम बिंदुओं पर मैंने आवाज़ उठाए थे। वहाँ के लोकल आज भी बेरोजगारी लोग वहाँ के लेके पलायन कर रहे थे, उसके लेकर भी मैंने आवाज़ उठाया। किसानों का मुद्दा था, आज ककरो डैम का पानी खेत पे नहीं पहुँचा, उसके लिए भी मैंने आवाज़ उठाया। कांची नदी केनाल का भी अंतिम गांव तक पानी आज तक नहीं पहुंचा। तो मैं आशा करेंगे जो भी वहाँ के जनता जो निर्णय लिए हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी थे अमित महतो जी को, जो वहाँ के लोग उनको निर्णय जिताए हैं, तो मेरा विश्वास होगा, मेरे आशा है कि हम अमित महतो जी को एक बार मेरे तरफ से बधाई देंगे और उनको ये कहेंगे जो भी ये मुद्दा मैंने जो उठाए थे, ये मुद्दा को अमित महतो जी करके दिखाएं, ताकि वहाँ के लोगों का भलाई होगा, मैं यही कहूँगा। और मेरे जो जहाँ तक की हार की समीक्षा है, मैं हारा नहीं हूँ। जनता मेरे को बहुत विश्वसनीय मत हमको दिए हैं, इसीलिए मैं जनता वहाँ की सारे जनताओं को मेरा 279 बूथ जो था, मेरे को हर बूथ में मेरे को प्राप्त हुआ है मत। इसलिए मैं सिल्ली की जनता को मेरे ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और नमस्कार भी करते हैं और जोहार भी करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए दादा, जिस तरह से आप समाजसेवी के तौर पर हमेशा सिल्ली में काम करते आए हैं, अब चुनाव का नतीजा थोड़ा सा नेगेटिव आया, तो क्या आप समाजसेवी वहाँ समाज कल्याण नहीं करिएगा क्या? नहीं, हम देखिए आज भी हम सिल्ली का जो भी है समाज का काम पहले से करते आ रहे हैं, आज भी करते आ रहे हैं। हम बढ़ चढ़ के आज भी हम काम करेंगे, आगे भी करेंगे और अभी भी करेंगे। हमको जीता विधायक बनना या नहीं बनना मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ताकि मैं जनता का सेवा करूँगा। तो सिल्ली का विकास चाहता हूं। मैं कोई भी जीते वहाँ के, माननीय अमित महतो जी जीते हैं, उनको बधाई देना चाहता हूँ। और सिल्ली का हम चाहते हैं कि विकास होना चाहिए। अच्छा, अमित महतो से क्या हिदायत दीजिएगा? कौन एक दो काम ऐसा बता दीजिए जिस चीज़ों को लेकर अमित महतो को आगे आना चाहिए। देखिए, मैं तो पहले उनका जो चुनावी एजेंडा जो था 2500 रुपया मैया योजना जो था, हमने कहेंगे कि सिल्ली के जनता को जिस धोखा दे के, चाहे कहें कि आश्वासन दे के, चाहे जो वोट प्राप्त किए हैं और जीते हैं, वहाँ के लोग को विश्वास है। और मेरे तरफ से जहाँ तक कि होगा, मैं मांग करूँगा कि 2500 मैया योजना जो था प्रत्येक गरीब और वंचित किसान के खाता पे मतलब जाना चाहिए, यही मेरा मांग है। जो वादा था, मतलब वादा पूरा, जो वादा पूरा उन्होंने चुनावी वादा था, वो अमित महतो को ये वादा पूरा करेंगे। मैं अमित महतो को ये वादा पूरा करना चाहिए, मैं इसलिए उनको
बधाई भी दूंगा और वहाँ की जनता को भी बधाई दूंगा। अच्छा दादा, एक चीज़ बताइए, आप भी राजनीति से बहुत पहले से हैं और राजनीति का जो इस टाइम का सुगबुगाहट है बड़ी गर्म है, और इस वजह से गर्म है कि लगातार जो है जिस तरह से सिल्ली में भी बहुत सारा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि जयराम महतो का पार्टी का भी कुछ प्रभाव रहा, और झारखंड में वो एक ही सीट लाया है, लेकिन जयराम महतो सबके नज़रों में एक चर्चा बना हुआ है कि आखिर जयराम महतो सदन गया तो वो गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों का आवाज़ बनने गया है। आपको क्या लगता है कि जयराम महतो सदन गया है तो कुछ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? देखिए, हम जयराम महतो को हम नज़दीक से कभी नहीं देखे हैं, सामने से नहीं देखे हैं। जो अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हम उनको देखे हैं, सुने भी हैं उनका जो सोशल मीडिया से। मेरे तो जहाँ तक की बात है, उन्होंने भी बहुत सारे वादा किए हैं। विधानसभा चुनाव जैसे ही आएंगे, हम जीतेंगे तो पहला मुद्दा है उनको जी यहाँ के जो नौजवानों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़े हैं, और नौजवानों को जो हम पहला नौकरी देंगे, और नौजवानों ने आज उनको इतना दूर आगे बढ़ाए हैं। तो मेरा मानना है, और मैं उन जो विधायक बन के आए जयराम महतो को मैं मेरे ओर से बहुत बधाई भी देंगे। और जो उनका जो चुनावी मुद्दा है, और उससे पहले जो चुनाव आंदोलन में लड़कों का जो आवाज़ उठाए हैं, बच्चियों का नौकरी के लिए, और विभिन्न जैसे कि उनका मांग था, ये सब पूरा करें। हमको यही आशा रहेगा कि ये सब जो भी उन्हें चुनावी वादा किए हैं और ये सब पूरा करेंगे। जयराम महतो को मेरे ओर से बहुत बहुत बधाई होगा, शुभकामना होगा, ताकि ये जो चुनावी मुद्दा जो था और स्टूडेंट का जो मुद्दा था, जो नौजवानों को जो नौकरी का जहाँ तक की बात है, ये विधानसभा में उठाए। और हम चाहेंगे कि जयराम जी बहुत अच्छे काम करेंगे, विश्वास है मेरे को। अच्छा, आप सिल्ली विधानसभा में जिस तरह से एक आजसू का गढ़ माना जा रहा था, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का भी जो है वहाँ पे हार का सामना करना पड़ा, वजह क्या रह रहा है? क्या सुदेश महतो सही काम नहीं किए थे क्या? देखिए, झारखंड अलग राज्य हुआ 24 वर्षों, लेकिन झारखंड का अलग राज्य के लिए उन्होंने हमारे माननीय आजसू पार्टी के जो अध्यक्ष सुदेश महतो जी ने, उनको जनता बहुत बार मौका दे चुका था, लेकिन उन्होंने सिल्ली में आज तक ही ना नियोजन नीति लागू किया, ना स्थानीय नीति लागू किया, ना कुर्मियों का जो पहले से जो आवाज़ से बन के जो खड़ा था, कुर्मी का जो मांग था, जो CNT एक्ट में एक तो डाल दिया, CNT एक्ट को में डाल दिया, यानी आप समुद्र में लेके जाके नाव को बीच में रख दिया। एक तो उस पार नहीं किया, इस पार भी नहीं किया, CNT में कुर्मी को डाल के एक तो हमको बर्बाद कर दिए हो। पहला मुद्दा है ये, सुदेश महतो ने आज तक चाहता तो इसको, सुदेश महतो का कार्यकाल में ही ये बैंड लगा हुआ है। CNT एक्ट जो उस समय मथुरा महतो भू राजस्व मंत्री थे और सुदेश महतो डिप्टी CM थे, तो हेमंत सोरेन भी डिप्टी CM थे। तो ये लोग दोषी हैं, झारखंड का जो विकास नहीं हुआ है ये लोग दोषी थे, आज भी दोषी हैं। और अभी हम कहेंगे कि हेमंत सोरेन जी का जो पूर्ण बहुमत से सरकार जो बना है, हम कहेंगे कि ये जो कुर्मी को जो अनुसूचित जनजाति में जो हम लोग को आदिवासियों से जो अलग करके हटाया गया है और इनको शामिल नहीं किया गया, इसका हम कहेंगे कि जयराम महतो भी इसका आवाज़ उठाए और अमित महतो भी इसका आवाज़ उठाए और हेमंत सोरेन जी इसको पास करें। हम इसके लिए बहुत बधाई देंगे हेमंत। अच्छा, एक चीज़ बताइए, 132 का खतियान हो, जयराम महतो इसको आवाज़ उठाए, क्योंकि इसी को लेके उन्होंने आज स्टूडेंट को लेके जान आंदोलन किए हैं। और हम कहेंगे हेमंत सोरेन जी को आग्रह करेंगे कि ये कुर्मी का जो विगत वर्षों से मांग जो है हमारे, और साजिश के तहत जो कुर्मी को हटाया गया है और CNT में भी डलाया गया, ऐसा शिकार बना दिया है हम लोग को कुर्मी को कि हम ना समुद्र के उस पार हो जाते हैं ना इस पार हो जाते हैं, बीच में रखा गया है। हाँ, तो इसका हम कड़ी निंदा करेंगे। और अमित महतो को जो आप हमारे सिल्ली से जिताए हैं, वहाँ की जनता, हम कहेंगे हमारे जनता की जो मांग है और वहाँ के जो वंचित जो लोग हैं, हम चाहेंगे कि इंडाल को फैक्ट्री जो हमारे हैं और आधा से अधिक वो बंगाल के से आके वहाँ के लोग नौकरी कर रहे हैं, मेरा ये मांग है कि अमित महतो जी इस हमारे वहाँ के स्थानीय लोगों को पहले नौकरी दे, इंडाल फैक्ट्री में, उषा मार्टिन में दे। और हम चाहेंगे कि जयराम महतो से भी हम कहना चाहेंगे कि हमारे सर्वप्रथम 1932 खतियान लागू करे और स्थानीय नीति लागू करे और नियोजन नीति लागू करे, ताकि हमारे यहाँ के लोगों का तमाम जाति भेदभाव हटा के सभी लोगों का एक मंच में आए और सभी लोगों का बहाली हो, सबका बराबर अधिकार मिले। और बाहरी लोगों का जो 100% जो है उसमें 75-90% मेरे यहाँ के लोगों को होना चाहिए और 1 रुपया बाहरी लोगों का होना चाहिए। यही मेरा मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद।